मेरा बेटा भी खत्म हो गया। बताओ क्या करें हम, इतना परेशान। हमारे घर पर जब बुलडोजर चल रहे हैं तो कोई कैसा झंडा फहरा सकता है दिल्ली के अंदर, ये बताइए। बुलडोजर चलाए गए, हमें इतना पता है। हमें घरों से सामान भी नहीं निकालने दिया, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं निकालने दिया। काफी किताब सारी उसी में दब गई। न्यूज चैनल वालों को फोन करते हैं तो वो पैसे मांगते हैं। देखिए, इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। यहाँ पर कुछ महिलाएं और पुरुष धरने पर बैठे हुए हैं। बैनर लगाया हुआ है, दिल्ली राजधानी में मजदूर गरीबों के घर उजाड़ने बंद करो, गरीबों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आइए बात करते हैं महिलाओं से, क्या वजह रही इनकी, क्यों आज ये धरने पर बैठी हुई हैं। आंटी, क्यों आज यहाँ पर आप धरना प्रदर्शन कर रही हैं? इसलिए आप कर रही हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन? आप हमारा घर टूट रहा है इसलिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों तोड़ दिया गया आपका घर? हमारा घर अभी टूटा नहीं है, टूटने वाला है। हमारे घर पे नोटिस आए हैं, 26 तारीख को हमारे घर तोड़ दिए जाएंगे। इस वजह हम धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। कब तक चलेगा आपका ये धरना? जब तक हमारा घर हमें न मिल जाए। हमारा घर अभी टूटा नहीं है, हम अपने छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, ठंड इतनी बढ़ रही है। कारण क्या है घर तोड़ने का? सरकार कह रहे कि हमारा ट्राई बचा, अनऑथराइज हम घर बना है ना। अनऑथराइज हमारा घर नहीं है, हमने अपने घर का पैसा दिया है, 1-1 रुपया दिया है हमने। लेकिन इनका कहना है कि सरकार ने हमें नोटिस दिया और हमारा घर तोड़ दिया जाएगा, तो उसे बचाने के लिए आज यहाँ पर ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं आगे भी। आंटी, क्यों आज यहाँ पर प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? हम यहाँ पर अपनी बात रखने के लिए आए। हम प्रधानमंत्री जी के सामने अपनी वो तो जो है झंडा लहरा रहे हैं, गणतंत्र दिवस की तैयारियां कर रहे हैं। हम कैसे झंडा दिल्ली के अंदर मना सकते हैं? हमारे घर पर बुलडोजर चल रहे हैं। हमारे घर पर जब बुलडोजर चल रहे हैं तो कोई कैसा झंडा फहरा सकता है दिल्ली के अंदर, ये बताइए। वो कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, हमारे मन की बात। हम मोदी जी की मन की बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमें वो कहना क्या चाहते हैं। हमारे घरों को तोड़कर वो अपने मन की बात कह रहे हैं। अयोध्या में लाखों दियों का टारगेट रखा था, हमारे घर के दिए बुझा कर रखे गए थे। हमारे घर के दिए बुझा कर रखे गए थे। हमने दिवाली नहीं मनाई है। 1 साल का पूरा हमें पीएम ने बोनस दे दिया है घरों को तोड़कर। अभी भी कोई पूछने नहीं आ रहा है। हम अभी भी वहीं पर पड़े हैं। अगर हम झुग्गी डालने की भी कोशिश करते हैं तो पुलिस वाले जाके हमें भगाने लगते हैं। कारण क्या है? आपका घर तोड़ दिया गया है या नोटिस जारी हुआ है? तोड़ दिया गया भैया, तोड़ दिया गया। नोटिस तो दिया होगा ना सरकार ने? कुछ भी नहीं दिया गया। नोटिस तो दूर की बात, 2 घंटे का भी समय नहीं दिया गया कि हम रोड पे बुलडोजर खड़ा कर दे रहे हैं, तुम लोग अपने सामान निकाल लो, इतना तक नहीं बोला गया। नोटिस तो बहुत दूर की बात है। कब तोड़ा गया आपका घर? 21 अक्टूबर को तोड़ा गया है। 3 महीने से हम दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, इसलिए आज हम जंतर मंतर में उतरे हैं। बिना नोटिस दिए आपका घर तोड़ दिया गया, तो रहने के लिए आपको कोई आवाज तो दिया होगा ना? कुछ भी नहीं दिया गया। अभी भी हम वहीं पर उसी हालत में ही पड़े हैं। कोई भी पूछने नहीं आया, कोई भी कुछ पूछने नहीं आया कि आप लोग किस हालत में अभी पड़े हो। हम न्यूज चैनल वालों को फोन करते हैं तो वो पैसे मांगते हैं। कौन मांगता है पैसे? सारा चैनल वाले पैसे मांगते हैं। अब हम जब गरीब हैं तो हमारे पास पैसे कहाँ रहेंगे तुम्हें देने? किस चैनल से आपने बात की? एक तो चैनल का नाम बताइए। अरे यूट्यूब वाले होते हैं, बहुत सारे होते हैं, हमें इतना याद नहीं है। इतना हम पढ़े लिखे तो है नहीं, अनपढ़ ही तो है। किसी की सहायता लेकर किसी से हमने कॉल कराया था, पर वो भी पैसे मांगते हैं। कोई रिकवरी करने के लिए नहीं आने को तैयार था उधर। कोई भी न्यूज से रिकवरी करने के लिए तैयार नहीं था कि हमारे बातें आगे बढ़ सके। क्या वजह रही आपका घर तोड़ दिया गया? अब भी हमें ये नहीं पता क्या वजह उनकी थी। हमारे घर पे सीधा बुलडोजर चलाए गए, हमें इतना पता है। हमें घरों से सामान भी नहीं निकालने दिया, हमारे बच्चों को कुछ भी नहीं निकालने दिया। काफी किताब सारी उसी में दब गई हैं। हमारे घर से क्या नाम है, बच्चों को नहीं निकाली। बच्चे स्कूल गए थे, वहाँ से भी लाने नहीं दिया, बस वहाँ पे रोक ली। बस वहाँ पे रोक लिया। 6 बजे के बाद ही बच्चों को छोड़ा है बस से। पुलिस लोग वहाँ पे आने नहीं दिया किसी को। हम ज्योति जी पहले तो आपको बताया गया होगा ना कि आप नहीं बताया, अचानक ही तोड़ दिया? अचानक 1-2 घंटे पहले बात ये हुई कि आ रही है जैसे भी तोड़ेंगे घर। हम लोग वहाँ पे गए, साथ साथ पुलिस वाले ने ऐसे खदेड़ा जैसे कोई भेड़ बकरी खरीदते हैं। वहाँ से आए, बस सामान भी नहीं निकालने दिया। वहाँ से कहा कुछ सामान निकाल, मारपीट और करने लगे। सबसे पहले हमारी वंदनीय जो आंटी, आपका घर किस लिए तोड़ दिया गया है? कुछ कारण बताया सरकार ने? नहीं बताया, हमें कुछ नहीं बताया। हमारा बेटा भी गुजर गया, हमारा बेटा भी खत्म हो गया। कैसे गुजर गया आपका बेटा? इसमें से घर में से जबरिया निकाला, हमारे बच्चों के लिए निकाला। वो बीमार था, हार्ट का पेशेंट
था, 2 महीने का बेबी था मेरा, और दवाई भी उसी में देते, ना दूध पिलाने दिया, हमें एक तरफ बंद कर दिया, हमारे बच्चे को एक तरफ बंद कर दिया घर से निकाल के, ना सामान निकालने दिया ना दवाइयाँ निकालने दी, हम दूध नहीं पिला पाए, हमें ऐसा घर से निकाला, हमारे बच्चे को दवाई भी नहीं दे पाए, हमारे बच्चा खत्म हो गया। पहले तो आपको बताया गया होगा ना कि आपका घर कुछ नहीं बताया गया, हमें 10 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, 5 मिनट का भी टाइम नहीं दिया, घर से निकाल के एकदम बाहर खड़ा कर दिया, गला में बात भी नहीं निकालने दिया, बड़ी मुश्किल से निकाल ले गए, हाथ पैर जोड़ के तो डंडे मार रहे हैं पुलिस वाले। हम बस सरकार से ये चाहते हैं, हमारा मकान चाहिए, हमारा मकान के लिए कहीं आपको आवाज दिया? हमें कुछ नहीं दिया, कोई सहायता नहीं कब तोड़ा गया था आपका घर? 3 महीने हो जाएंगे 21 तारीख को। 3 महीने से कैसे आप अपना मतलब पालन पोषण रहन सहन क्या करें, वहीं पे रह रहे हैं, पन्नी ताल के वहीं पे रह रहे हैं, क्या करें बताओ। कब से रह रहे थे आप उस घर में? हमें हो गए 14-15 साल हो गए उसमें रहते हुए, चाहे वो हमारे 14-15 साल हो गए हमें उसमें रहते हुए, 1-1 रुपया छोड़ के हमने मकान बनाया। अब बताओ बच्चों को पढ़ाएं, क्या करें, मकान बनाए, क्या करें, मेरा बेटा भी खत्म हो गया, बताओ क्या करें, हम इतना परेशान है। मतलब हम सब किसी सरकारी अधिकारी के पास आप गए अपनी बात रखने के लिए? गए करतार जी के पास ही गए, वो कह रहे करेंगे मदद करेंगे, मगर क्या करें। कब गए थे आप उनके? जाते हैं, अभी पीछे गए थे, वो कहते हैं करते हैं करेंगे मदद, करेंगे मदद, अभी तक कोई समय तोड़ा जा रहा था, उस समय हमारे एमएलए साहब आए थे, एमएलए साहब ने कहा कि अगर आपके पास तोड़ने का कोई कॉपी ऑर्डर हो, कोर्ट का ऑर्डर हो तो आप हमें दिखाइए। उन्हें भी धक्का दे दिया गया, उन्हें भी कुछ नहीं दिखाया गया, वो वहीं पे खड़े थे और हमारे मकान तोड़ना शुरू कर दिए गए। मात्र हमारा बुलडोजर चला दी गई आपके मकान? बुलडोजर चला दिया गया, हमारे एमएलए तक की भी बात नहीं सुनी। अब आप धरने पर कब तक बैठे रहेंगे? हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होगी हम ऐसे धरना करते रहेंगे। हमें पीएम से ये उम्मीद है कि जो भी कानूनन होता है न्यायपूर्वक हमारा किया जाए, हमारे घरों को बनवाया जाए, हमारा मकान दिया जाए। परेशानी शायद कब तक आपका ये आंदोलन चलेगा? हमारा आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। आज अगर वो कुछ बने हैं, सरकारी अधिकारी से बात करने की कोशिश की आपने? भैया हम 3 महीने से लौट रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं होना चाहती, इसलिए तो आज हम जनता क्या कहना है उन अधिकारियों का? अधिकारियों क्या कहता है, पैसे के बल पे सब दबा देते हैं। अब हमारे पास दूसरे पैसे है नहीं, गरीब लोग हम जाकर उनके मुंह पे फेंके और वो चुप हो जाए, हमारी सुनवाई करें। जितने ऐसे हो ही नहीं पा रहा है आगे से। पैसे मांगते हैं, पैसे मांगते, पैसे ही खा कर सारा काम कर रहे हैं। कितने घर तोड़े गए थे वहाँ पर? इतना 60 घर तोड़े गए हैं लगभग। इतना तो सबको पता है कि आजकल दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, जो पैसा फेंकता है उसी को सुनवाई होती है, जिसके पास कुछ नहीं है उसको दबा दिया जाता है। कब से रह रहे थे आप वहाँ पर? हम तो भैया सन 2007 से रह रहे हैं। 21 अक्टूबर को 2022 को हमारे घर तोड़े गए हैं, हमें 3-4 महीने हो गए, हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। हम रोड पे पड़े हैं सर इतनी ठंड में, इसलिए यहाँ पे आए कि क्या पता यहाँ से हमारी आवाज सरकार तक पहुँचे, क्या पता हमारी बात की सुनवाई हो। कारण क्या रहा आपको? सर हमें तो कुछ बताया ही नहीं गया क्या कारण है, ना कोई नोटिस है ना कोई इन्फॉर्मेशन है, ऐसे ही तोड़ दिए गए जी, बिगर नोटिस के घर तोड़े गए हैं। किस जगह पर? सर खरक गांव छतरपुर विधानसभा साउथ दिल्ली। कितने घर तोड़े गए? 60 घर तोड़े गए हैं सर। बिना नोटिस के? जी सर बिगर नोटिस के। गरीब आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी करके आ रहे हैं सर, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या करेंगे सर, इतना हमारा है नहीं कि हम किराया भर सके सर। किराया भी आजकल 10-10 हज़ार से नीचे है नहीं, अब जो 10-12 हज़ार कमाने वाला वो किराया देगा या बच्चों को पढ़ाएगा या खाएगा पिएगा, क्या करेगा। नहीं सर हमारा गांव तो कम से कम 3 किलोमीटर अंदर चल के जाना पड़ता है, वो भी आगे जैसे गांव स्टार्ट होता वहां से नहीं तोड़े गए, बीच में जाके तोड़े हैं, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सेंटर में जाके तोड़े। गवर्नमेंट का कहना है जो इलीगल जगह पर मकान बने हुए हैं उनको हम तोड़ रहे हैं, हम किसी का घर नहीं तोड़ रहे हैं। जी सर लीगल जगह अब देखो लीगल जगह सर हम अपने पीछे से तो खरीद के नहीं लाए हैं, यही हमने भी यहीं आके खरीदी है। हमने जो पहचान पत्र है उसी एड्रेस का बनाया, वो हमने घर में नहीं बनाया। आधार कार्ड हम घर पे नहीं बना सकते, कुछ भी सरकारी डॉक्यूमेंट सब घर पे नहीं बना सकते, वो तो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनता। जिस टाइम पहला राशन कार्ड बनने के लिए गया उस टाइम उन्हें पता नहीं था ये किस एड्रेस पे बन रहा है, ये उस टाइम उन्हें बोल देना चाहिए था कि अनलीगल है ये। जब इलेक्शन वोट लेने होते जब तो वो लीगल जगह होती है, जब इलेक्शन चले जाते वो अनलीगल हो जाती है।
हमें कॉलोनी की आप बहुत दूर की बात सपने में भी नहीं सोच सकते। हमसे कोई ये भी नहीं पूछने आया इतनी ठंड में कहाँ पड़े हो, बच्चों को लेकर रोड पे पड़े हो, खाया है पिया, कपड़े है कि नहीं। सर कपड़े तक भी निकालने नहीं दिए हैं। अब लगा लो जितना कमा रहे हैं उतना बच्चों को पूर्ति थोड़े थोड़े करके कर रहे हैं हम, कपड़े तक भी निकालने नहीं दिए उन्होंने। भी 2 छोटे छोटे बच्चे छोड़ के आई हूँ घर पे, बड़ी लड़की को मेरे को दौरे पड़ते हैं, फिर भी उसे घर छोड़ के आई हूँ मैं अपने हक के लिए। सर मेहनत मजदूरी करी है, खून पसीने की कमाई लगाई है उसमें, हमने कोई हराम छीना झपटी नहीं करी बड़े लोगों की तरह रेहड़ी लगा रहे लाओ जी पैसे तो जेब में डाल लिया, हमने कोई ऐसा काम नहीं करा। लेकिन इसका कारण क्या रहा जो बिना नोटिस दिए आपके घर तोड़ दिए गए? सर यही तो बात मैं कह रही हूँ, जेल में तिहाड़ में भी कैदी जेल काट रहा है ना, उसे भी पता मैंने ये जुर्म कर दिया है, मैंने चोरी करी, डकैती करी, मर्डर करा। हमने तो कुछ, हमें ये भी नहीं पता हमने क्या करा, किस बात की सजा। कम से कम हमें यही बता दो आप कि आप ये आपकी सजा इसलिए आपके घर तोड़े गए हैं। हमें भी दिल को तसल्ली, हम भी अपने बच्चों को बताए बेटे तुम्हारे माँ बाप ने ये जुर्म करा था इसलिए तुम्हारे घर टूटे हैं, हम भी बच्चों को जवाब दे सके। अधिकारियों से आपने बात की? हमने बहुत जगह घूम लिया, लास्ट उम्मीद हमारी ये थी। कहाँ पर गए थे? अब सर हमें इतना तो पता नहीं, जहाँ जहाँ कहते थे वहाँ वहाँ हम चलते थे। क्या कहना है उनका? सबका यही हाँ करेंगे करेंगे, कोई नहीं सुन रहा सर। हमारे सामने तो पुलिस भी FIR लिख देती है, बाद में वो फाड़ के डस्टबिन में जाता है सर। वो कोई नहीं, हमारी गरीब की कोई नहीं सुनता सर, अमीरों की ही सुनवाई होती है। सरकार तो गरीबों की है। पता नहीं सर, वो गरीब भी 2 टाइप के होते हैं ना, 2 टाइप के होते हैं। हम मेहनत मजदूरी वाले हैं, वो गरीब होते कुर्सी पे बैठ के ऑर्डर चलाने वाले। तो हम मेहनत मजदूरी वाले, हमारी कौन सुनेगा। देखिए ये है इनका कहना है कि जो हमारा वहाँ पर मकान था वो तोड़ दिया गया बिना नोटिस दिए, वो अचानक से हमारे मकानों पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो उसी के विरोध में आज यहाँ पर जो तमाम महिलाएं हैं, पुरुष हैं, लोग हैं, वो अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बिना नोटिस दिए इनका जो घर है वो तोड़ दिया गया था और इनका कहना है जब तक हमारा आवास नहीं बन जाता है हम यहीं पर अपना धरना जो प्रदर्शन वो जारी रखेंगे।